हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन, जो कि आप सभी को पता है कि जो 1 से लेकर 5 तक का जो पेपर होता है, जिसको हम आप जो है सीटेट फर्स्ट पेपर कहते हैं, इसमें आपका ईवीएस पूछा जाता है। पेपर सेकंड में ईवीएस नहीं पूछा जाता है। सिर्फ आपका जो पेपर फर्स्ट होता है, जो कि 1 to 5 के लिए होता है, उसमें आपका ईवीएस पूछा जाता है। ठीक है, तो ईवीएस से रिलेटेड जो पहला टॉपिक है उसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो भी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये सभी आपके एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित यानी एनसीईआरटी से लिए हुए हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब है 3 to 5 यानी एक से लेकर 5 तक, या फिर अगर 1-2 नहीं है 3 से 5 तक की भी किताबें हैं आपके पास, तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें उसी किताब से रिलेटेड है, वहीं से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में, या फिर इससे पहले भी जितने भी हमने जो है डिस्कस किए, वो सभी आपके एनसीईआरटी से ही संबंधित हैं। और A to Z आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी ईवीएस में, वो सभी एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो ये जो क्लास थर्ड है उसमें एक टॉपिक है डाल डाल पर ताल ताल पर। यहाँ से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुरुआत जो होता है ईवीएस का, या कह लें कि जो पहला टॉपिक है वो आपका यही है, डाल डाल पर ताल ताल पर। इससे संबंधित जो भी चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में, उसको हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आज की क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईवीएस की दृष्टि से सारे जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही संबंधित है। और आपका पहला टॉपिक है डाल डाल पर ताल ताल। ये जो है जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 नंबर, 1 से या 2 नंबर के क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारी क्लासेस आपके एग्जाम तक चलने वाली हैं। तो जो सबसे पहला जो टॉपिक है क्लास थर्ड की किताब में अगर आप देखेंगे तो वो है डाल डाल पर ताल ताल पर, जिसमें जो भी कीट पतंगे होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनसे संबंधित पूरा टॉपिक है। और वहीं से जो है चीज़ें पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, तो वही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डाल डाल पर ताल ताल पे जो है ये जो है किताब का जो है एक तरह से शीर्षक कह सकते हैं कि जो शीर्षक है डाल डाल पर ताल ताल पर है, जिसमें स्तनधारी से संबंधित चीज़ें, सरीसृप जो कीट होते हैं वो कौन से होते हैं, कीट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और उन्हीं के बारे में एक तरह से बिल्कुल बेसिक बताया गया है। कि जो छोटे बच्चे होते हैं क्लास थर्ड के, बहुत ज़्यादा तो उनको पता नहीं होता है, उन्हें ये नहीं पता होता कि स्तनधारी कौन से होते हैं, सरीसृप कौन से होते हैं, कीट किसे कहते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं इस किताब के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है स्तनधारी। ठीक है, स्तनधारी किसे कहते हैं या स्तनधारी होते क्या है, इसको पहले देख लेते हैं। ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता, वे स्तनधारी कहलाते हैं। ठीक है, आप सिंपल से समझ लीजिए कि जो भी जीव हो, चाहे वो जो है जानवर में आए, पक्षी में आए, जो भी जीव है जो बच्चे को अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, वो किस श्रेणी में आते हैं, वो स्तनधारी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आप ये तो नहीं समझ पाएंगे कि वो शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान के साथ परिवर्तित कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि कोई भी जीव है वो स्तनधारी है कि नहीं है, तो आप इतना समझ लीजिए कि वो जो जीव है अगर वो अपने बच्चे को दूध पिलाता है तो इसका मतलब कि वो स्तनधारी है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि जो स्तनधारी जीव होते हैं वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो जैसे मनुष्य होते हैं, ठीक है, महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल मछली, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये स्तनधारी की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है हाथी भी हो सकता है, कंगारू भी हो सकता है, गाय तो है ही है, व्हेल मछली है, ये सारे जो भी हैं, बंदर भी है, ये भी दूध पिलाते हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं, स्तनधारी हैं कोई भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि पूरे संपूर्ण जगत में कोई भी ऐसा जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाता हो वो स्तनधारी के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं, आप इनको देख सकते हैं, ये सभी स्तनधारी के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सरीसृप। अब सरीसृप बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि सरीसृप जो होते हैं वो कौन से जीव होते हैं। तो सरीसृप को अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में ही इसका आंसर है। सरीसृप का मतलब कि सरक कर। ठीक है, ऐसे जीव जो धरती पर रेंग कर या सरक कर चलते हैं वो क्या कहलाते हैं, सरीसृप जीव कहलाते हैं। स्तनधारी यानी कि स्तन से संबंधित आप चीज़ें समझ सकते हैं, जिन जीवों के पास स्तन हो या फिर बच्चे को दूध पिलाते हैं वो स्तनधारी की कैटेगरी में आते हैं।
और जो है सरीसृप हो यानी कि जो सरक कर चलते हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, सरीसृप जीव कहलाते हैं। जैसे सांप आप सभी को पता है रेंग कर चलता है, सरक कर चलता है, छिपकली भी सरक कर ही चलती है, कछुआ भी सरक कर चलता है, जो घड़ियाल है या मगरमच्छ है ये सभी सरक कर चलते हैं, ये अपना पैर उठा के तो चलते नहीं। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये सरीसृप की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये सभी जितने भी जीव हैं ये सरीसृप की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है कीट। अब कीट किसको कहते हैं, कोई भी छोटा रेंगने वाला या खंडों में विभाजित शरीर वाला और बहुत सी टांगों वाला प्राणी कीट कहलाता है। अब कोई छोटे छोटे जो होते हैं जीव, ठीक है, उनके शरीर कई बार जो है देखने में आता है कि उनके जो शरीर होते हैं वो कई 2 या 3 खंडों में विभाजित होते हैं। ठीक है, लगे होते हैं लेकिन वो खंड लगते हैं कि वो खंड खंड में है। ठीक है, तो वो खंड में विभाजित होते हैं, बहुत सारी उनके टांगे होती हैं। जैसे आम जो जानवर होते हैं उनके जो है, जैसे मनुष्य के 2 टांगे हैं और जो जानवर गाय भैंस होते हैं उनके 4 होती हैं। ठीक है, लेकिन जिनके बहुत सारी टांगे होती हैं आप काउंट ही ना कर पाओ, वो किस में आते हैं, वो कीट में आते हैं फिर। ठीक है, जैसे मधुमक्खी, इनमें भी 4 से ज़्यादा टांगे होती हैं। तिलचट्टा में भी ज़्यादा होती है, मक्खी में भी, मच्छर में भी, तितली, चींटी, बिच्छू, इन सभी में टांगे अधिक होती है। तो आप टांगों के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि ये जो है किस कैटेगरी में आते हैं, ये कीट में आते हैं। ठीक है, और ये छोटे होते हैं और इनके जो शरीर होते हैं वो खंड में विभाजित होते हैं। जैसे ये मान लीजिए शरीर देखेंगे आप, या फिर चींटी को ही ले लीजिए, ये इनका जो शरीर है वो कई पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कीट होते हैं, जो उनके पूरी बॉडी, जो उनका पूरा शरीर वो खंडों में विभाजित हो, बहुत सारे उनके पैर हों, छोटे आकार में हो, तो वो किस में आते हैं, वो कीट में आते हैं। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल है कीट के। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक से ही हम सारी चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे सारी, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं बहुत आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा जो है वो है परजीवी और सहजीवी। परजीवी जीव कौन से होते हैं, सहजीवी जीव कौन से होते हैं, इनको भी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि परजीवी किसको कहते हैं। ऐसे जीव व जंतु जो किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं। परजीवी, जैसे पर का मतलब होता है किसी दूसरे पर निर्भर होना। ठीक है, जीव और पर मतलब पर से समझ लीजिए कि किसी दूसरे पर डिपेंड हो, कोई ऐसा जीव जो दूसरे पर डिपेंड हो, उसको परजीवी कहते हैं। ठीक है, इसमें दिया भी है कि ऐसे जीव व जंतु जो किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं और उनसे ही अपना फायदा भी उठाते हैं, यानी उनका जो अपना एनर्जी होता है, जो भोजन प्राप्त करते हैं, किसी दूसरे पर ही वो निर्भर होते हैं। ठीक है, जिन जीवों पर वे निर्भर होते हैं उन्हें ही ये नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, यानी जैसे मनुष्य होते हैं वो अपना पेट भरने के लिए जो है अनाजों पर निर्भर होते हैं, तो वैसे जो परजीवी जीव होते हैं वो किसी जो है जीव पर ही निर्भर होते हैं। अपने जैसे कोई उनको कुछ भी जो है कहीं से भी भोजन प्राप्त करना होता है तो वो किसी जीव से ही भोजन प्राप्त करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, परजीवी होते हैं। अब एग्जाम्पल पे आप देखते हैं, जैसे जोंक। अगर आप जोंक जानते हो तो जो जोंक एक कीड़ा होता है ये जो है दूसरे जीव पर ही निर्भर होता है। जैसे गाय हो गई, भैंस हो गया, जैसे भैंस ही मान लेते हैं, भैंस होता है, अगर वो, क्योंकि जोंक ज़्यादातर जो देखने को मिलती है वो पानी में, तालाबों में ज़्यादा देखने को मिलती है। कोई भैंस है, मान लीजिए यहाँ पे ये तालाब है, ठीक है, यहाँ पे जो है ये पानी में चली गई भैंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो जोंक होते हैं वो उसके शरीर में लिपट जाते हैं और खून चूसने लगते हैं। ठीक है, और चूसने के बाद इनका जो शरीर का आकार है बहुत बड़ा हो जाता है, यानी कि जो खून चूसते हैं या फिर जो उनका भोजन होता है वो अपने जो ये भैंस होती है उसी से निकालते हैं चूस के खून। ठीक है, तो ये जो है दूसरे पर निर्भर होते हैं। पानी में तो रहते हैं, पानी के जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो नहीं खाते हैं, ये जैसे ही भैंस पानी के अंदर जाती है उनके पैरों में, पूरी बॉडी में लिपट जाते हैं, वहीं से खून चूस लेते हैं, तो ये परजीवी में आता है। जू अगर आप देखें तो ये भी आप ऐसे कहीं आपको नहीं देखने को आएंगे, कहीं कहीं आपके जो जानवर होते हैं जैसे भैंस हो गया, इनमें जो है जू देखने को मिलते हैं। मनुष्यों के जो सिर होता है उसमें भी जू देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो जू होते हैं ये भी टोटली दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, कहीं आपको मनुष्यों के सिर में देखने को मिलेंगे या फिर जानवरों की पीठ पर देखने को मिलते हैं। एक बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है ये अमरबेल। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अमरबेल है किस प्रकार का है, तो ये भी परजीवी पौधा है। ये जो अमरबेल आप देख रहे हैं ये जो है एक पेड़ है। ठीक है, मान लीजिए कोई पेड़ है, कोई भी पेड़, नीम का हो सकता है या बबूल का हो सकता है, कोई पेड़ है, तो अमरबेल जो होता है वो पूरे पेड़ पे लिपट जाता है। ठीक है, ऐसे लिपट जाता, पता नहीं चलता कौन सा पेड़ जिसमें है, जिस पे लिपटा हुआ है, और लिपट कर उनकी शाखाओं में लिपट जाता है, और जो शाखाएं होती उनसे ही जो है रस चूसता रहता है, यानी लिपट कर ही जो है अपना भोजन प्राप्त करता रहता है। तो ये जो
पेड़ होता है पेड़ पे ही लिपटा हुआ होता है पूरा। दूसरा है सहजीवी। सहजीवी क्या होते हैं? जब दो पौधे और जीव एक साथ रहते हैं उन्हें सहजीवी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे पौधे या फिर दो पौधे हों या बहुत सारे जो पौधे होते हैं वह एक ही साथ रहते हो तो क्या कहलाते हैं? सहजीवी। सहजीवी मतलब एक साथ रहना, सह मतलब साथ रहना। ठीक है, तो एक साथ रह रहे हो तो क्या कहलाते हैं? वो सहजीवी। जैसे शैवाल। अब शैवाल जो ये आपको दिख रहा है ये कोई एक शैवाल नहीं है, इसमें ये पूरा जो फैला हुआ है इसमें कई सारे शैवाल हैं। ठीक है, छोटे छोटे। अगर शैवाल को अगर आप ऐसे आम भाषा में जानना चाहें, समझना चाहें तो जिनको आप काई कहते हैं वो क्या कहलाते हैं? शैवाल होते हैं। जैसे जहाँ पे जैसे बारिश का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा नमी होने की वजह से ये बहुत सारे शैवाल हो जाते हैं, वो हरे कलर के होते हैं। ठीक है, कोई भी जैसे दीवार है उस पे पानी लगातार गिर रहा है या कोई ज़मीन है यहाँ पे पानी भरा हुआ है और हफ्ता भर 10 दिन भरा रहता है तो उसमें क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे से जो है आप देखेंगे ध्यान से तो हरे हरे कलर के बिल्कुल छोटे 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 पौधे होते हैं, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पे वो हरा कलर हो जाता है, उसको ही शैवाल कहते हैं या फिर आम भाषा में उसको काई कहते हैं। ठीक है, तो ये जो शैवाल होते हैं ये आपको ज़्यादातर जो नमी वाले स्थान होते हैं वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जहाँ पे पानी होता है। बारिश के टाइम पे आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी होता है वहाँ पे ये शैवाल बहुत सारे उगाते हैं जिसकी वजह से ये हरे कलर के दिखने लगते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, इनको देखेंगे आप तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं। ठीक है, ये शैवाल होता है। दूसरा है फफूंदी। फफूंदी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस टाइप का होता है। ठीक है, फफूंदी जो होता है ये भी जो है एक नहीं होता बल्कि कई सारे होते हैं, इसमें मिलके ये पूरा अपना जगह बना लेते हैं। जैसे अगर आप घरों में देखें रोटी होती है, अगर उसको 2 से 3 दिन रख दो और 2-3 दिन तक रखा रहता है तो उसमें फफूंदी इस टाइप की लग जाती हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं वो उसी में आ जाते हैं तो इस टाइम वो जो है इस तरीके से दिखने लगता है। ठीक है, तो ये हो जाता है फफूंदी जो कि रोटियों में देखने को मिलता है या फिर कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो 2-3 दिन 4 दिन तक रखा रहता है तो उसमें भी ये फफूंदी लग जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका शैवाल है, ये सिर्फ एक नहीं होता, इसमें कई सारे शैवाल होते हैं जिसकी वजह से ये ऐसे इस तरीके से होता है। और ये फफूंदी भी एक जीव नहीं होता बल्कि कई सारे इसमें जीव होते हैं जिस वजह से ये इस तरीके का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये आपका फफूंदी हो गया जो शैवाल और फफूंदी है किस कैटेगरी में आता है? ये सहजीवी के कैटेगरी में आता है क्योंकि ये एक साथ कई सारे पौधे इसमें रहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है परजीवी। परजीवी में कौन कौन से आते हैं? जोंक आता है, जूं आता है, अमरबेल आता है। सीटेट के पेपर में एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है जो कि इस चित्र से संबंधित है। ठीक है, एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें जितने भी चीज़ें पॉइंट वाइज लिखी हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके टॉपिक में जो भी चित्र है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बगुला बैठा हुआ है ये भैंस की पीठ पे बैठ कर क्या कर रहा है? गाना गा रहा है या फिर जो है भैंस की जो है पीठ खुजला रहा है या फिर कोई कीट खा रहा है? इस तरीके के जो है आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे और ये हमेशा पूछा जाता है कि जो बगुला है ये भैंस की पीठ पे क्यों बैठा है। ठीक है, तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो बगुला है ये पीठ पे इसलिए बैठा क्योंकि पीठ पे जो भैंस है इसकी पीठ पे जूं है। ठीक है, ये जो जूं पड़े हुए हैं उसी को खाने के लिए ये जो है बगुला बैठता है और बैठने के बाद जो जूं होते हैं ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं भैंस की पीठ पे उन्हीं को खाने के लिए बैठता है। ठीक है, तो ये जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी की जो किताब होती है उसमें से पूरा कवर से लेके जितने भी पॉइंट वाइज जितने भी चैप्टर हैं सारे चीज़ें वहीं से पूछे जाते हैं। जो सीटेट की किताब यानी हर चीज़ हर जगह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं सीटेट किताब से। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अगर आप जो है इसको पढ़ना चाहते हैं तो वैसे तो आपको पीडीएफ की ज़रूरत नहीं होगी लेकिन इसको हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपके पास कोई किताब है एनसीईआरटी के तो किताब से पढ़ सकते, नहीं है तो ये पूरा एनसीईआरटी का ही निचोड़ है, आप इसको देख लेंगे तो आपके लिए इनफ है, इससे बाहर आपका एग्जाम से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो डाल डाल पर ताल ताल पर है ये जो है यहाँ से आपका जो है ईवीएस स्टार्ट होता है। ये 3rd की जो किताब है क्लास 3rd की उसका जो है 1st चैप्टर है, यहीं से आपका ईवीएस का चैप्टर शुरू होता है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से है, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वहाँ से जो है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ पे इस टॉपिक से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है,
जीव अगर बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं, एक स्तनधारी, एक सरीसृप और एक कीट। स्तनधारी वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। सरीसृप वो जीव होते हैं जो सरक कर चलते हैं। कीट वे होते हैं जिनका जो शरीर होता है वो कई खंडों में विभाजित होता है और उनके कई सारे पैर होते हैं, वो कीट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये पूरा थ्योरी है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आई होप कि ये जो क्लास है आप सभी को समझ में आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी हम क्लासेस लाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप चीज़ें पसंद आई होंगी। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।